नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष और बात कर रहे थे हम लोग अपने 4th पेपर में पाठ्यक्रम से परिभाषा प्रश्नों के प्रकार की, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रस्तावना प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, उनमें क्रमबद्धता रहती है और जो पाठ पढ़ाई जाने वाली सामग्री है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बालकों को प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे विकासात्मक प्रश्न और उसके अन्य प्रकार। विकासात्मक प्रश्न। दूसरा प्रकार है विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न वे हैं, विकासात्मक प्रश्न वे हैं जो पाठ पढ़ाने या समझाने, जो पाठ पढ़ाने या समझाने, पढ़ाने या समझाने हेतु पूछे जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न के पूछने के दो आधार होते हैं। दो आधार होते हैं। पहला है पाठ को समझाने हेतु, पाठ को समझाने हेतु पाठ की विषय वस्तु, पाठ की विषय वस्तु से, पाठ की विषय वस्तु से बाहर के संबंधित विषय वस्तु पर, बाहर की संबंधित विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। और दूसरा है पाठ्यांश की व्याख्या हेतु, पाठ्यांश की व्याख्या हेतु पाठ्यांश की विषय वस्तु से ही पूछे गए प्रश्न। देखिए, विकासात्मक प्रश्न हम लोग हमारे जो पाठ योजना बनाते हैं उसमें हम लोग बना चुके हैं। अब द्वितीय बात है कि इसके आधार के बिंदुओं को हमको समझना है। पहली बात तो ये कि जो विकासात्मक प्रश्न है पाठ को पढ़ाने या समझाने हेतु पूछे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो विषय जैसे एसएस में, साइंस में हम लोग देखते हैं कि जो पहले विकासात्मक शिक्षण बिंदु से पहले विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। अब देखिए कि वो दो आधारों पर टिके हैं। दो आधार कौन से हैं? तो पहला है पाठ को समझाने हेतु बाहर की विषय वस्तु। अब बाहर की विषय वस्तु को यदि हम लेते हैं तो बालकों को उसका ज्ञान होना चाहिए, तो हम वो सरल पाठ्य सामग्री जो बाहर से लेते हैं उसी के आधार पर विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं और फिर उसके बाद हम अपने शिक्षण बिंदु को समझाते हैं। और दूसरा प्रकार ये होता है कि पाठ्यांश की व्याख्या के लिए पाठ्यांश की विषय वस्तु से ही, मतलब कि अब विषय वस्तु जो कि बालकों ने नहीं पढ़ी है, ऐसी विषय वस्तु में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाले जो प्रश्न है इसके उत्तर सभी बालक दे देते हैं। मतलब कि जो बालक हैं ये जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों में सरलता होती है और ये पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। बाहर से तो लिए होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं उससे संबंधित ज्ञान पर आधारित होते हैं। और ये कहें कि इनकी जो ये पूछे गए प्रश्न सरलता लिए हुए होते हैं।
फिर दूसरी बात बोलिए कि पाठ्यांश की व्याख्या है तो विषय वस्तु से पूछे गए प्रश्न। अब विषय वस्तु जो कि अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर है वो प्रखर बुद्धि वाले जो प्रतिभाशाली बालक है वो इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, अब जब ये इन प्रश्नों के उत्तर जो प्रखर बुद्धि वाले बालक देते हैं तो अभ्यास होते होते जो सामान्य बालक है और जो ये कहें कि जो कक्षा में सबसे मंद बुद्धि बालक है वो बालक भी धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करने लग जाते हैं। अब कहीं पर अगर उत्तर नहीं आता है तो शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करता है और प्रश्नों के उत्तर वो निकलवाता है। अब कभी कभी यहाँ पे होता है कि संबंधित उत्तर तो वही होता है लेकिन उसको विषय वस्तु से जोड़ना बालकों को नहीं आता है, तो अध्यापक है अपनी विषय वस्तु को समझाने के लिए प्रश्न पूछ रहा है तो अध्यापक वो जोड़ते हुए उसका उत्तर बताएगा। तो ये थे हमारे विकासात्मक प्रश्न। अब हम देखेंगे बोध प्रश्न। दूसरा है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, बोध प्रश्न मतलब ज्ञान से संबंधित जो भी पढ़ाया गया है उससे संबंधित ज्ञान बालकों को कितना हुआ है, ऐसे प्रश्न बोध प्रश्न कहलाते हैं। अब प्रत्येक शब्द के अर्थ, प्रत्येक शब्द के अर्थ प्रयोग संदर्भों तथा शैली के अनुसार प्रत्येक शब्द के अर्थ प्रयोग संदर्भ तथा शैली के अनुसार कई होते हैं, कई होते हैं। इस दृष्टि से बोध के जितने भी शाब्दिक अर्थ हैं उनमें एक अर्थ है क्या? वो है ज्ञान। बोध का क्या अर्थ है? ज्ञान। भाई प्रत्येक शब्द होते हैं उसके प्रयोग के आधार पर संदर्भ और शैली के अनुसार कई अर्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन इस दृष्टि से अगर बोध का हम जितने भी शाब्दिक अर्थों की बात करें तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान के संबंध में यही कहा जाता है, ज्ञान के संबंध में यही कहा जाता है कि रटा हुआ ज्ञान नहीं हुआ, रटा हुआ ज्ञान नहीं होगा, वह तो मात्र एक जानकारी है। क्योंकि जो हम लोग बोध प्रश्न पूछते हैं उनका हम कहते हैं एक ही शब्द में उत्तर दीजिए। अब वो एक शब्द तो बच्चा रट कर भी याद कर सकता है, जरूरी नहीं उसे व्यवहार में ले। अध्यापक जब पढ़ाते समय बार बार उसको दोहराएगा या फिर बालकों से ऐसे प्रश्न पूछेगा तो बालकों को वो ऐसे ही एज इट इज याद हो जाएगा, तो वो ज्ञान नहीं कहलाता, वो केवल एक रटा हुआ ज्ञान कहलाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इन प्रश्नों को पूछने के पीछे दो प्रत्यक्ष मतलब कारण रहते हैं। प्रत्यक्ष जो कारण है बोध प्रश्न पूछने के, वो पहला है प्रथम यह कि
शिक्षक यह पता लगाता है, शिक्षक को यह पता लगा सके कि वह विद्यार्थियों को जो कुछ पढ़ा रहा है वह उनकी समझ में आया या नहीं। पहली बात तो ये रहती है। और दूसरा यह कि पढ़ाए जाने वाले पाठों का शुद्ध उच्चारण या शामपट सार लिखवाना। ठीक है। अब बोध प्रश्न है बालकों को ये पता लग सके कि किस प्रकार हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो सारी जानकारी लेने के लिए, या अपना जो शामपट का जो कार्य है, क्योंकि अध्यापक है वो बोध प्रश्नों के माध्यम से बालकों से उत्तर निकलवाता है। ठीक है। मतलब कि जो पाठ्य सामग्री पढ़ाता है उसका ज्ञान उनको हुआ है या नहीं हुआ है, वो या तो कभी वो प्रश्न पूछकर या फिर शामपट पर लिखकर बच्चों से उत्तर निकलवाता है। तो ये सारा बोध प्रश्न के अंतर्गत आता है। अब है अंतिम जो प्रश्न का प्रकार है वो है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसे हम मूल्यांकन प्रश्न या अभ्यास प्रश्न भी कहते हैं। लास्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ के अंत में पूछे जाते हैं। बालकों ने जो पढ़ा है उससे, मतलब जो विद्यार्थियों को जो पढ़ाया गया है उस शिक्षण से संबंधित जो सारा ज्ञान है उस इन पुनरावृत्ति प्रश्नों के अंतर्गत निहित होता है। सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत किया जाता है। ये प्रश्न बोध प्रश्नों जैसे ही हो सकते हैं और थोड़े हटकर भी, क्योंकि देखिए दोनों को समान क्यों बताया गया है, क्योंकि पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से भी हम लोग शिक्षण में जो कार्य करवाया गया है उसमें उसका ज्ञान विद्यार्थियों को पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसीलिए हम बोध प्रश्न करते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न में भी हम लोग, लेकिन बोध प्रश्न है वो किसी ये प्रकरण के आधार पर होते हैं, और जो ये पुनरावृत्ति प्रश्न है वो निश्चित एक प्रकरण नहीं पूरे पाठ पर आधारित होते हैं। मतलब कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि हम कहें कि अध्यापक ने पढ़ाया, कोई पैराग्राफ पढ़ाया, उस पर आधारित बोध प्रश्नों का निर्माण वो कर देता है। जबकि जब पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं उसमें शब्दार्थ भी लिए जाते हैं, विलोम शब्द भी लिए जाते हैं। इसके अलावा उसके पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हम लोग जो पाठ का रिक्त स्थानों के माध्यम से भी जो लाइनें होती है, पंक्तियां होती है, उनको भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हटकर भी, क्योंकि इन दोनों प्रकार को पूछने के प्रयोग अलग अलग हैं, जैसा कि हमने भी पढ़ा है। पूछने के प्रयोग अलग अलग है। प्रश्न पूछने के प्रयोजन की दृष्टि से
प्रश्न पूछने के प्रयोजन की दृष्टि से बोध प्रश्नों के पूछने का प्रयोजन, बोध प्रश्नों के पूछने का प्रयोजन पाठांतर्गत प्रश्न पूछकर यह पता लगाना कि शिक्षक द्वारा पाठ को समझाए जाने के उपरांत विद्यार्थी उसे कितना समझ पा रहे हैं, जबकि पुनरावृत्ति प्रश्न प्रश्नों को पूछे जाने का प्रयोजन, पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछने का प्रयोजन इससे बिल्कुल भिन्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, पाठ को पुनः ज्ञान के रूप में प्राप्त करना। ठीक है। अब पुनरावृत्ति प्रश्न, जैसा कि नाम से पुनरावृत्ति, दोबारा उसे पढ़ना। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत सभी का मतलब कि पूरे पाठ का समावेश होता है। पाठ के विभिन्न जो मतलब कि ये कहे कि हम लोग पूरा समझने के लिए जिन प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक के बालकों को पूरा पाठ समझ में आया नहीं आया, उसी पर आधारित इन प्रश्नों का समावेश पुनरावृत्ति प्रश्नों के अंतर्गत करता है। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन करो। ठीक है। अब आपको प्रस्तावना, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, इन चारों प्रकारों का वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। थैंक यू।